बोलिए सच्चे दरबार की जय, माता रानी की जय। तो आज नवरात्रि हो गई है पूरी और मेरा भी आज व्रत खुल गया है। 9 दिन पूरे हो गए। बाकी एक दिन अब की बार कमी है, घटा है एक दिन इनमें ना, नवरात्रियों में। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना जल्दी नवरात्रि मतलब आई और चली भी गई। एक दिन से ही ना काफ़ी फ़र्क लग रहा है और पता ही नहीं चला नवरात्रियों का कब चली गई। तो ऐसे ही है कि जो अच्छे दिन होते हैं ना और माता रानी की पूजा में, भक्ति में दिन कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चला मुझे। तो सभी को नहीं ऐसा ही लग रहा होगा, मुझे लग रहा है तो, है ना। तो सबसे पहले ना मैंने पूरा घर का काम किया, घर को स्वच्छ किया, साफ़ सुथरा झाड़ू पोछा करके उसके बाद नहा धो के अपनी पूजा पे बैठ गई थी कि मुझे पाठ करना था। थोड़ा सा पाठ रह गया था मेरा कि आज के दिन भी जो अर्गला कीलक और ये सारे मंत्र होते हैं वो मैं पढ़ती हूँ। तो उसके बाद फिर मतलब मैंने खाना बनाया था। सबसे पहले मैंने अपना पाठ किया था, पाठ करने के बाद में फिर अपने खाने पीने में लग गई थी। तो मेरे ज्वारे भी अच्छे मतलब हो गए थे। तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको। मैया रानी मेरी तैयार होके नहा धो के अपना श्रृंगार करके विराजमान हो चुकी हैं और आज माता रानी के 9 दिन पूरे हो गए। मैया रानी हम सब पर, आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे। हर घर घर में खुशी छाई रहे माता रानी की कृपा से। और मैया रानी हैं ही बहुत ही दयालु, कृपालु, है ना। अपने बच्चों का तो वो ज़रा सा भी दुख सहन नहीं करती और बाकी के तो दुख सुख अपने कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। जो जैसा हम करते हैं हमें उसी हिसाब से मिलता है। चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, है ना। तो यहाँ पे थापे देखिए मैंने कुछ इस तरह से रखे। दीवार पे मैं थापे नहीं रख पाई थी, मतलब रख लेती लेकिन ये छूटते नहीं हैं, तो फिर इसलिए मैंने इसी तरह से एक वाइट पेपर लिया और उस पे मैंने थापे रख लिए। हमारे यहाँ पे ना माता रानी के थापे रखे जाते हैं। तो एक हल्दी का, एक घी का। तो वैसे तो भवन सा भी बनाते हैं लेकिन इस पे इतनी जगह ही नहीं थी और दीवार पे मैंने इसलिए नहीं लगाया कि पता नहीं दीवार से छूटेगा कि नहीं, कलर है, तो इसलिए मैं इसी तरह से यहाँ पे थापे रख लेती हूँ। अपने घर पे तो मेरा मंदिर है तो अलग ही जगह है, तो उधर मैं दीवार पे ही अच्छे से बनाती थी। लेकिन कोई बात नहीं, माता रानी मुझे क्षमा करें, तो मैंने क्षमा याचना उनसे मांग ली है। और बस इसी तरह से मैंने जैसे भी मुझसे हो पाती है छोटी सी पूजा मैं कर लेती हूँ। अपनी मैया रानी के स्वागत में की थी तैयारियाँ कुछ कुछ, जो भी मैंने किया था आपके साथ शेयर किया है। तो माता रानी को यहाँ पे भोग लगा दिया है मैंने। मैया रानी मेरी मतलब खाना पीना भी उसके बाद मैंने बना लिया था बीच में, पाठ करने के बाद में, है ना। तो आप सबकी नवरात्रि कैसी रहीं। और तो मैं यहाँ पे देखिए हलवा बना रही हूँ, वो मैंने आपकी पहली वीडियो दिखा रही हूँ। जो बनाया था वो चीज़ मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो हलवा बनता है इसमें और थोड़ी सी मैंने कौन भी बनाई थी और छोले बनाए थे और पूड़ी, बस यही बनाया था। थोड़े से रसगुल्ले मैंने बाहर से मंगा लिए थे, पंचमेवा जो 5 तरह की मिठाई होती है माता रानी को भोग लगाने के लिए। अब बताते हैं कि जो 5 तरह की जो मिठाई है उसका अगर भोग लगाते हैं आप, तो माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और आपको मनोवांछित फल देते हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा नहीं है, 5 तरह की 5 पीस मिठाई ला कर के आइए, मैया रानी को ज़रूर से एक बार भोग लगाइए। रोज़ लगा सके थे तो बहुत अच्छा है। अ, तो बस इसी तरह से मैं माता रानी के भोग की तैयारी कर रही थी यहाँ पे। वो मैंने वीडियो बीच में दिखाई है आपको थोड़ी सी, है ना। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ सेक रही थी, हलवा बन गया था, कॉमेडी बन गई थी सब कुछ। और देखिए आप कहेंगे कि बाल नहीं कंघी किए, हाँ तो आज के दिन ना ऐसे बोलते हैं कि लट काढ़नी नहीं चाहिए। लट कैसे बोलते हैं, लट छटकार परसेंगे देवी ज्वाल का, है ना। तो मतलब ये भजन है ना। तो मतलब कंघी किए बिना ही पहले माता रानी को मतलब भी चढ़ाई जाती है, पूजा की जाती है, माता रानी का भोग लगाया जाता है, जो भी होती है। तो इसलिए मैं कंघी बाद में करूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी पूड़ियाँ सेक रही थी, फूली फूली सी पूड़ी आ रही थी, है ना। क्योंकि और सच एक बात आपने भी देखा होगा, ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं। जब भी हम कोई पूजा के लिए भोग बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, है ना, जब भी किसी चीज़ को कभी भी आप देखिएगा, पूजा किसी चीज़ की भी हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की हो, चाहे माता रानी जो नवरात्रि हैं इनकी हो, या फिर हम किसी चीज़ की पूजा करते हैं और जब आप प्रसाद बनाते हैं, देखिए ना हम चेक करते हैं ना हम कुछ करते हैं और प्रसाद इतना टेस्टी और यम्मी बन के तैयार होता है। ये क्या है, ये चमत्कार ये है ना। ना नमक कम मिलेगा आपको, ना मिर्ची कम मिलेंगी, ना सारा प्रसाद ना एकदम बढ़िया परफेक्ट बन के तैयार होता है। ये उन्हीं की कृपा से होता है ना। जब भी हम भगवान के नाम से प्रसाद बनाते हैं तो यकीन मानिए आपका प्रसाद बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनने वाला है।
तो यहाँ पे बस मेरा प्रसाद तैयार हो गया। देखिए हलवा बना दिया था, नारियल डाल दिया था ऊपर से उसमें, और कुछ देखो मैं किशमिश नहीं डालती हूँ कि बच्चों को पसंद नहीं, तो इसलिए मैया रानी को भी मैंने कह दिया आप भी पसंद मत करो। तो उसके बाद में देखिए बच्चे मेरे आ गए थे, कन्या आ गई थी, 9 माताएं कि भोग लगाने के लिए। मैंने उनको बुला लिया, प्रसाद पवा रही थी इनको। तो हम 7 कन्या थी, 1 लांगुरा था, टोटल 8 थे। कोई बात नहीं, एक मेरी बिटिया है और एक गुड़िया की दोस्त है, तो वो सारे मिलके हो जाएंगे पूरे, है ना। 3 अपने बच्चे हो जाएंगे, 8 बाहर से आ गए थे। अब एक गुड़िया थी यहाँ पे, 2 बच्चे वो बाहर गए हुए हैं, तो इसकी वजह से तो कोई बात नहीं, 8 थे बाहर से, 3 अपने हो जाएंगे, हो गए, है ना, इसी तरह से। तो और यहाँ पे फिर मैं जानती भी नहीं, जो मेरे फ्लैटों में रहते हैं और 12 फ्लैट हैं, उन्हीं में से मैंने इनको बुला लिया था। बड़ी प्यारी प्यारी सी क्यूट क्यूट सी थी कन्याएं सारी। एक तो मम्मी के साथ आई थी, वो छोटी है अभी, और रोने लग गई थी कि मुझे खिलौना चाहिए। एक साइकिल रखी थी ऊपर, तो उसको ही मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर गुड़िया ने उनको उतार के दिया कि ले बेटा साइकिल ले जा, तो कोई बात नहीं। तो जब जाके वो चुप हुई थी, बार बार बस साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए। ऊपर एक छोटी सी साइकिल रखी हुई थी मेरी, मतलब गुड़िया पापा लेके आए थे। तो बस यहाँ पे मैं तिलक लगा रही थी कि भाई मैं तो माता के स्वरूप में ही उनको देख रही हूँ। आज तो उनकी माता के स्वरूप में ही आई हैं मेरे घर पे, मतलब खाना खाने के लिए, भोग लगाने के लिए। है तो माता रानी का ही सब कुछ, मेरा क्या है, हम सब का है ही क्या, है ना। जब तक हैं एक किराए का घर है, अपना अपना शरीर भी किराए का ही है, तो बस जब तक हैं तब तक हंसी खुशी रहिए, मस्त रहिए। और यहाँ पे इस तरह से कुछ मैंने अपनी कन्याओं को खाना खिलाया, उनको भोग लगाया, जैसा भी मुझसे हो पाया। तो बस हाँ, ये देखिए प्रसाद को देख के बहुत खुश हुई थी। ज़्यादातर है ना बच्चे चॉकलेट को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो इसलिए फिर मैंने चॉकलेट भी मंगा दी उनके लिए कि छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेटें, कुछ खाने की चीज़ें देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। तो बस छोटे बच्चों को ये दिन, आज के दिन ऐसे ही चीज़ें कुछ दीजिए कि जिससे कि हमारे बच्चे भी खुश हो जाएं। है ना। तो साइकिल लेके वो चली गई थी, पहले ही चली गई थी कि वो रो रही थी कि अब अपने घर चलो लेके। बच्चे ना जब जिद पे आ जाते हैं तो अपनी जिद पूरी करवा के ही मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटी सी गुड़िया है, कितनी प्यारी सी लग रही है, क्यों। मैं बोल रही थी बच्चा और कुछ चाहिए, तो सबने मना कर दिया। तो यहाँ पे मैं सभी के तिलक लगा रही थी कि भाई ये माता का स्वरूप है, और मैं मान भी रही हूँ इनको, है ना। छोटी छोटी कन्या हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी हैं, क्यूट क्यूट सी हैं। तो कोई नहीं, जितनी मुझे मिल गई मैंने उनको खिला दिया। और बस इसी तरह से मेरी नवरात्रि संपूर्ण हो गई, और 9 दिन मेरे माता रानी के कब निकल गए। वैसे तो 8 ही दिन थे, संडे से तो शुरू ही हुई थी और संडे को ही ख़त्म हो गई, तो पता ही नहीं चला कब निकल गई। तो बस इसी तरह से मेरी नवरात्रि संपूर्ण हुई। माता रानी ने खूब दया दिखाई, कृपा दिखाई। वैसे तो वो हर वक्त दया और कृपा दिखाती हैं और करती रहती हैं। उससे पहले हम वैष्णो माता के दर्शन भी करके आ गए थे, तो बड़ा अच्छा हो रहा था, मन भी बहुत खुश था कि मैया ने पहले हमें अपने दर्शन के लिए बुला लिया था। उसके बाद फिर नवरात्रि शुरू हो गई, तो कई दिन से बस उन्हीं की तैयारियों में लगी हुई थी, है ना। और आज तो फिर ऐसे लग रहा था, पता है, खाना खा के, थोड़ा सा खाना खाया, खाना बोला खाना खाने के बाद नशा सा होता है, फिर मैं सो गई थी अभी 2 घंटे। 2 घंटे सोने के बाद अभी जगी हूँ, तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो को एडिटिंग की मैंने और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए छोटी सी प्यारी सी गुड़िया हाँ जा रही है अपने घर, सभी बच्चे। तो जय माता दी दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकती। और तो इसी तरह से ना, अब चाहे छोटा त्यौहार हो चाहे बड़ा हो, कोशिश कीजिए कि मनाने की, जैसा भी ये आपसे माने वैसा मना हो। ऐसे नहीं है कि बस टाइम पास कर लो या थोड़ा सा करो, है ना। उससे खुद को भी खुशी होती है, परिवार में भी खुशी आती है, और सब खुश हो जाते हैं, और अपना मन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और सबसे बड़ी बात, भगवान की हम पर कृपा भी बनी रहती है ना। तो हमें पूजा पाठ से ज़रूर करना चाहिए। मेरे भैया बोले थे ज़्यादा भक्तानी बन रही है। तो बस ऐसे ही है। तो कोई नहीं, पूजा पाठ सबको करना चाहिए और सब लोग करते भी हैं, मुझसे भी बहुत अच्छे से करते हैं। ये तो मैं बार बार वीडियो में कहती हूँ। फिर उसके बाद ना हम सब ने खड़े होकर फ़ोटो करवा लिए थे बच्चों के साथ में। तो चलिए फिर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मिलती हूँ एक और वीडियो में। प्लीज़ आप सभी मुझ पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बाय, राधे राधे, जय माता दी।